भागलपुर में तेजस्वी यादव के ग्लोबल इन्वेस्टर्स सुमित ने 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के दावे को पीके ने बताया निराधार। कहा, तेजस्वी यादव जिस एमओयू की बात कर रहे हैं उसे इंटेंट कहते हैं। अगर उन्हें समझ नहीं है तो बता देता हूं, एमओयू जिस कागज पर लिखा होता है उसकी कीमत 1 पैसे की भी नहीं होती है। उनके बुलाने पर आया था कोई बड़ा उद्योगपति। भागलपुर लोकसभा से महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए लगातार बड़े नेताओं ने जनसभा की है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमने कहा था कि बिहार में निवेश लाएंगे तो पटना में इन्वेस्टर मिट गया। 50,000 करोड़ का निवेशकों से एमओयू करवाया। तेजस्वी के दावों की पोल खोलते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव नंबर 50 करोड़ कहे हैं या 50,000 करोड़ कहे हैं। तेजस्वी यादव के जीवन में पहली बार शायद कोई इस तरह का सम्मेलन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश की ज्यादातर राज्यों में इस तरह के सम्मेलन होते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में इस तरह का सम्मेलन होता है। तो 50,000 करोड़ नहीं, ये एमओयू नहीं, इसको इंस्टेंट कहते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इसमें लोग घोषित करते हैं 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ और 50 लाख करोड़ और उसके बदले इन्वेस्टमेंट 2,000 करोड़ का होता है। इसमें देश का कौन सा बड़ा उद्योगपति आया था, जरा ये कोई बता दे। बिहार में कहां पर कौन सी फैक्ट्री चालू करने की बात हुई या प्रपोजल घोषित हुआ है, ये बता दीजिए। एमओयू जिस कागज पर लिखा होता है उसकी कीमत होती है ज़्यादा। प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव के बौद्धिक स्तर पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव को जितनी समझ है उतना ही तो बोलेंगे। बिजनेस समिट के एएमयू की कोई वैल्यू नहीं है और ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। आप इस समिट में जाइएगा और बिजनेसमैन बनकर कहिएगा कि हम 20,000 करोड़ रुपए का बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सरकार उसको लिख लेगी कि ये बिहार में 20,000 करोड़ रुपए के बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है और इससे पैसा नहीं आया है। मीटिंग में आप आए और आपने कह दिया कि हाँ, हम पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अगर जितने पैसे का एएमयू होता है उतना पैसा इन्वेस्ट होने लगे तो गुजरात में 90 लाख करोड़ रुपए का एएमयू पिछले 10 सालों में हुआ है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 पैसे की भी नहीं है। जिस कागज पे ये लिखा होता है उस कागज की कीमत उसे बहुत ज्यादा है। मेरे भाई, पहले तो नंबर 50 करोड़ कहें कि 50,000 करोड़ कहें? 50,000 करोड़। तो ये तेजस्वी यादव के जीवन में शायद पहली बार इस तरह का कोई एक सम्मेलन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार, देश के ज़्यादातर राज्यों में इस तरह के सम्मेलन होते हैं और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में जब इस तरह का सम्मेलन होता है तो 50,000 करोड़ नहीं, ये जो एमओयू जिसको कहते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंटेंट है। ये लोग घोषित करते हैं 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ और उसके बदले इन्वेस्टमेंट होता है 2,000 करोड़। तो वहाँ कौन देश का बड़ा उद्योगपति उसमें आया था, जरा ये बता दीजिए। कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री यहाँ चालू करने के लिए कंक्रीट कोई प्रपोजल घोषित हुआ है, ये बता दीजिए। और तेजस्वी यादव की समझ क्या है? तेजस्वी यादव की जितनी समझ है उतना ही तो बोलेंगे। बिजनेस समिट के एमओयू का कोई वैल्यू नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। आप जाइएगा और आप बिजनेसमैन बन के कहिएगा कि हम 20,000 करोड़ रुपया का बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, तो सरकार उसको लिख लेगी कि भाई ये 20,000 करोड़ रुपया का निवेश करेंगे। ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, पैसा नहीं आया है। मीटिंग में आप आए, आपने कहा हाँ हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर जितना पैसा एमओयू होता है इतना अगर इन्वेस्ट होने लगे तो गुजरात में 90 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू पिछले 10 बरस में हुआ है। कितना? 90 लाख करोड़ का। इसका कोई वैल्यू नहीं है, 1 पैसे का नहीं। जिस कागज पे वो लिखा है उस कागज की कीमत उससे ज्यादा है जिस पर वो लिखा हुआ है।